तो बहुपद चालू कर लेना है। हाँ देखो बहुपद चैप्टर नंबर 2 चैप्टर टू है। इसको क्या कहते हैं? बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद बहुपद। बहुपद इंग्लिश में कुछ बोलते हैं पोलिनोमियल। मिलियन पोलिनोमियल में बहुपद। तो कहेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो बोलो बहुपद किसे कहते हैं? नहीं मालूम है? तुमको मालूम है? दो इसको शॉर्ट परिभाषा में बोल सकते हैं और दो भी बहुपद है। तो लिखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। लिखेंगे वैसा व्यंजक, वैसा व्यंजन जिसमें a0 प्लस में a1x1 प्लस में a1a2x के स्क्वायर। देखो वैसा व्यंजन जिसमें a0 a1x के पावर 1 a2x के पावर 2 प्लस में a2x के पावर 3 प्लस में डॉट 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 कहाँ तक n के पावर x के पावर में n कितना हो a0 प्लस में a1 x के पावर 1 प्लस में a2 x स्क्वायर प्लस में a2 x3 प्लस में डॉट डॉट कहाँ तक n x के पावर n तक हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखो बहुपद को हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? बहुपद को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बहुपद प्लस में कुछ होता है पद। माने कि बहुत माने कुछ बहुत माने बहु माने कुछ बहुत और प्लस में पद माने कुछ ढेर सारा ढेर सारा माने कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा पद होना चाहिए, ज्यादा पद हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। कोई पूछेगा बहुपद किसे कहते हैं तो उसे कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पद हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो? बहु में बहुत और पद में कुछ ज्यादा। जिसमें बहुत ज्यादा पद उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। नहीं तो कहेगा कि नहीं और तो सब परिभाषा बोलो। लेकिन इनके वैसा व्यंजन जिसमें a0 a1x स्क्वायर a2x स्क्वायर a3x3 प्लस में डॉट कहाँ तक xn की पावर में x e की पावर n इंटू x की पावर n हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। अब जिसमें बहुत ज्यादा पद उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। इसको भी कह सकते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल में एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c ये भी बहुपद है। और इसमें जैसे एक से ज्यादा पद है ना देखो एक पद दो पद तीन पद है। कितने पद है? तीन पद। इसमें टोटल 3 पद है। और बोल सकते हैं इसको जैसे x स्क्वायर प्लस में 3x इसमें क्या पद है? 2 पद है। 2 पद है तो क्या है? एक से ज्यादा पद है। क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे में रहेगा कि 5x³ प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 क्या है? बहुपद है। एक से ज्यादा क्या है? एक से ज्यादा पद है। और मान लो कि क्या रहेगा? अगला सवाल रहेगा जिस रहेगा कि x की पावर -2 और प्लस में 4x प्लस में 6 क्या बहुपद है? नहीं, क्योंकि बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका घात क्या है? ऋणात्मक है। तो बहुपद का घात क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो क्या ये भी बहुपद है? ये भी बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। अब ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात क्या है? ऋणात्मक है। तो बहुपद घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटा में भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में हो गया। इसका पॉइंट है, क्या है? पॉइंट है। तो पॉइंट लिख लेंगे कि बहुपद के घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। लिखेंगे कि बहुपद का घात ऋणात्मक
नहीं होना चाहिए, बहुपद घाट ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में है कि बहुपद घात बटा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे लिखते हैं बहुपद घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। फिर है कि बहुपद घात बटा में नहीं होना चाहिए। लिखेंगे कि बहुपद का घात भिन्न में बटा होता है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। बहुत घाट के नीचे भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे एग्जाम्पल में रहेगा, जैसे रहेगा 2x और -1 प्लस में 6x और प्लस में 4। ठीक है, ये बहुपद है नहीं, क्यों भाग से कितना है, माइनस ऋणात्मक है, ये बहुपद क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा, जैसे रहेगा कि 2x² और प्लस में 1/x और प्लस में 4। क्या ये बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, बटा में है, फ्रैक्शन में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या जाएगा, कोई भी जिसे रहेगा 1/e ही रहेगा, इसको ऊपर जाता है तो कुछ हो जाता है, e की पावर -1 हो जाता है, इसको लिखा जाता है। इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और इतना को क्या लिख सकते हैं हम, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। इसलिए 1/x है तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसको जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, तो इसको ऋणात्मक नहीं होता है, और बहुपद घात कभी भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कहेगा कि पद, तो हम किसे कहते हैं, पद किसे कहते, जैसे मैंने कि इस तरह से सवाल है कि एक देखो a0 प्लस में a1 x की पावर n प्लस में a2 x की पावर में 2 प्लस में a3 प्लस में x की पावर में 3 प्लस में डॉट 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 कहाँ तक a n x की पावर में n, तो क्या होता है, बहुपद होता है। तो पूछेगा कि बहुपद के इसी सवाल में से कि बहुपद का गुणांक पद किसे कहते हैं, पद तो पद किसे कहते हैं, टर्म, इसको बोलते हैं टर्म, कुछ बोलते हैं टर्म, पद बोलते हैं। तो पद है, तो पद किसको बोलेंगे, तो पद कुछ किसको कहेंगे, पद में जैसे e0 है तो किसी है पद, एक पद है, एक 0 है, और e1 x की पावर 1 एक पद है, ये सब कुछ है, ये सब पद है, लेकिन जो एक एक शामिल हो ना, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, एक से ज्यादा पद, इसको कुछ कहते हैं, पद किसे कहेंगे, जो a0 है, फिर a1 x की पावर 1 है, प्लस में फिर a2 x की पावर 2, ये सब क्या है, पद है। इसमें a10 प्लस a1 x² a2 x² को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहेंगे, a0 हो गया, a1 x की पावर 1 हो गया, a2 x² को हम क्या कहेंगे, पद कहते हैं। अब दूसरा है कि गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या कहेंगे, बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, बहुपद गुणांक किसे कहेंगे, बहुपद का गुणांक। तो बहुपद गुणांक जिसमें इसमें देखो e1, इसमें a0 है, क्या है, a0 गुणांक है, a0 गुणांक है, a0 गुणांक है, फिर कितना है, a1 गुणांक है, फिर कुछ है a2 गुणांक, यानी कि x² में गुणांक खोलना है, a0 गुणांक है, a1 गुणांक है, a2 गुणांक है, उसी तरह से a3 गुणांक है, को हम क्या कहेंगे, बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं, बहुपद क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। बहुपद गुणांक होना चाहिए, जो बहुपद के पद में क्या होगा, गुना होके गुना बन रहेगा, जैसे a0 गुना हो a1 x की पावर 1, ये भी क्या है, x के गुणांक है। जो गुणांक रहता है, गुणांक किसे कहते हैं, जिसके किसी x के बगल में गुना होगा, तो गुना है ना, बगल में है ना, तो क्या गुणांक है, तो a0 a1 a2 x3 को हम क्या बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब गुणांक कहते हैं, अब पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटा गया है, तो पद के आधार पर, पद के
आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर। तो पूछेगा कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, तो ऐसा ढेर सारा होता है। पांच बाकी होता है। मिनिमम हमको कितना तक 3 या पांच। 4 तक पढ़ना है, 3 तक पढ़ना है, इसमें ठीक है। पांच दिया है। दिया है वो तो दिया, ठीक है। तो पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटे गए हैं? 3, 4, 5 भागों, मान के 5 भागों मान लो। कितने भागों में बांटे गए हैं? 5 भागों में। जिसमें से पहला है, इसको क्या है? एक पदी बहुपद। कुछ एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। बहुपद, दो पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? या इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? पहला एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा है कुछ ही द्विपदी बहुपद। क्या? द्विपदी बहुपद। क्या है? द्विपदी। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। कुछ ही त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। बहुपद। चौथा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। शून्य नहीं सर, शून्य है। हाँ हाँ, शून्य। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। बहुपद। और पांचों कौन है? अचर। अचर अचर बहुपद। अचर बहुपद। बहुपद। अचर बहुपद। बहुपद। क्या है? पद के आधार पर बहुपद कितने भागों में बांटे गए हैं? 5 भागों में। पहला एक पदी बहुपद, इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो एक पदी बहुपद माने वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या कहेंगे? एक पद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में रहेगा, जैसे ए एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर 3x स्क्वायर रहेगा, 4x क्यूब रहेगा। ये सब एक पद ना है। हाँ। एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 4x, इसमें एक पद है, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? 2 पद शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद बहुपद। कहते हैं। जैसे रहेगा 2x5 एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, और फिर रहेगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x, और प्लस में 4 इसमें हो गया, और फिर रहेगा 3x क्यूब प्लस में 4। ये सब क्या है? द्विपद है, क्योंकि एक पद ये है और एक पद ये है। 2 पद शामिल है तो इसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसमें 2 पद शामिल है, उसके क्या है? द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब हम त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? 3 पद शामिल हो। क्या हो? 3 पद शामिल हो। लिखेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें 3 पद शामिल हो, तो जैसे में क्या उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में रहेगा कि 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में 4x के पद शामिल है। एक पद, 2 पद, 3 पद, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में 5x प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में 2x क्या है? 3 पद शामिल है, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब शून्य बहुपद, वैसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो। वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो? शून्य हो, तो शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या होना चाहिए? शून्य हो, तो शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे रखो, जैसे 0x स्क्वायर, तो गुणांक में है, तो x स्क्वायर का मतलब कितना हो रहेगा? तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। फिर जैसे रहेगा x स्क्वायर प्लस में लेते हैं, प्लस में 0 3x स्क्वायर और प्लस में 0 5x क्यूब, ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। इसका मान कितना हो रहा है? बाकी क्या हो गया? 0 से गुना हुआ तो क्या हो गया? शून्य हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, अचर बहुपद कुछ है वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? सिर्फ चर शामिल हो। एक ही पद हो। जिसे वास्तविक संख्या के बराबर हो। अचर बहुपद का जिसमें केवल पद हो। हाँ। अचर बहुपद जैसे में कैसे होगा? इसे है दिल्ली एग्जांपल x स्क्वायर। हाँ। नहीं सर, 2 दिया है। 2 माइनस -5 2 √3 कॉमा -5 कॉमा √3 2 माइनस माइनस 2 नहीं 2 ब्रैकेट। कॉमा माइनस ब्रैकेट में 2 कॉमा हो जाएगा। कॉमा कर दीजिए। तो अचर किसे कहते हैं? हमने 2 -5 हम्म
-5 फिर कॉमा रूट 3 √3। हाँ, इस अचर बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें केवल चर शामिल है उसे क्या कहेंगे? अचर अचर बहुपद कहते बहुपद। हैं। अचर बहुपद किस कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, चर शामिल नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहते हैं। तो पद के आधार पर कितना हो गया? 5 हो गया। इसके एग्जाम्पल दो और बताते हैं। आधार पर कितना था? 5 प्रकार का था। अब घात के आधार पर कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ घाती बहुपद। हाँ तो देखो, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है 4 प्रकार के, यानी एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, घाती बहुपद, बहुपद, द्विघाती बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद, पद, त्रिघाती तीसरा है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, बहुपद। ठीक है। चतुर्थ घाती चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, घाती बहुपद। बहुपद। तो घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एक घाती बहुपद किसे कहते हैं। एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? एक घात हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो उसे क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, जैसे x², कुछ एक घात है, एक घाती बहुपद। जैसे में 2x रह जाएगा तो एक घात है, क्योंकि इसके पावर एक ना है, तो एक घात बहुपद है। जिसमें हो जाएगा 6x हो जाएगा, इसमें क्या है? एक घात है, तो एक घाती बहुपद है। जिसमें से जरा 5x रहेगा तो क्या है? 5x⁴ एक घाती बहुपद है जिसमें एक घात होगा। तो देखो, x की पावर कितने घात है? एक है। या 2x की पावर कितना है? एक घात है। 6x की पावर कितना है? एक है। 5x की पावर कितना है? एक घात। इससे क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 घात हो। किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें 2 घात, उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में रहेगा कि 2x² प्लस में 5x² प्लस में 6x² प्लस में 9x²। इसमें क्या हो? 2 घात है। 2x की पावर कितना है? 2 है। 5x की पावर कितना है? 2 है। 6x की पावर कितना है? 2 है। 9x की पावर कितना है? 2 है। जिसमें 2 घात है। 2 घात है तो किसे कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहते हैं। नहीं तो इसको और इसे लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे कितना? ये देखो, 6x² प्लस में 4x, 5x² प्लस में 3x। इसमें अधिकतम कितना घात है? 2 घात। इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद, देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 घात हो। क्या हो? अधिकतम 3 घात हो। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 3 घात हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में रहेगा एग्जाम्पल में कि 2x³ प्लस में 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, क्या रहेगा? 4x + 5। जिसमें देखो, अधिकतम कितने घात है? 3 घात है। कितने घात है? 3 घात है। तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे में 6x³ प्लस में 5x² प्लस में 4। इसमें अधिकतम कितने घात है? 3 घात है। उसके कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब चतुर्थ घाती, चतुर्थ घाती में वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? 4 घात हो, उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? 4 घात हो। जैसे 5x⁴ प्लस में 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 2x प्लस में 4। इसमें कितना अधिकतम घात है? 4 घात है। इसके कहेंगे चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। जिसमें कितने घात होना चाहिए? 4 घात होना चाहिए। उसे हम चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो घात के आधार पर इतना हो गया। और इसको उतारो और फिर आगे हम बताते हैं।
हो गया। अब देखो बहुपद इस तरह से है। तो बहुपद को दो भागों में भी बांटा गया है। कौन कौन? एगो चर में, एगो अचर में। पहला है चर है, क्या है? चर है। और दूसरा क्या है? अचार अचर है। दूसरा अचार अचर है। अचर है। तो हम चर किसे कहेंगे? चर किसे? ABCD में कर जो भी अक्षर होगा, ABCD में कर जो भी अक्षर होगा उसे क्या कहेंगे? चर कहते हैं। जैसे रहेगा E B X Y Z C D P Q R, ये सब ABCD में कर जो भी अक्षर देखेगा उस सब कौन है? चर है। अब अचर किसे कहते हैं? अचर जो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? गिनती की संख्या क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे रहेगा 3 5 -2 4 6 -8 ETC, क्या हिसाब? अचर बहुपद है। माने कि चर है से ABCD के अक्षर क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और गिनती की संख्या क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ETC सब क्या है? चर और अचर बहुपद है। तो एग्जाम्पल में जैसे रहेगा कि 5x² प्लस में 4x प्लस में 3, तो इसमें क्या है कि चर कौन है? तो चर देखो ये कुछ है? अचर है। अचर है। हाँ। और ये में x कुछ है? अचर चार है वो ये चर है। कुछ है? चार है चर है। चर है। तो चर और अचर पता नहीं आ गया हाँ। कि ABCD के जो भी अक्षर होगा उसे क्या कहेंगे? चर कहते हैं। और गिनती की संख्या क्या कहते हैं? अचर अचर कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में उतार लो और